अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रूव करेंगे अंडर रूट 5 को इर्रेशनल, जो आपके 10th के मैथमेटिक्स में है, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम अंडर रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करते हैं। इर्रेशनल तो है ही, अब हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, हम इसे कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। किस मेथड से प्रूव करते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ये चीज जो है ये सही है, लेकिन आप इसको क्या मानते हो? गलत मानते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको पता है कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है, तो हम कंट्राडिक्ट करके इसे रैशनल मानेंगे, आफ्टरवर्ड्स हम इसे इरेशनल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो समझो बात को। अगर हम क्या करेंगे, मैं क्या एज्यूम करूंगा, मैं मानूंगा कि अंडर रूट 5 क्या है? रैशनल है। तो मैं एज्यूम करता हूं अंडर रूट 5 इरेशनल है। तो एज्यूम करने के बाद मैं इसे कोप्राइम्स के इक्वल कर दूंगा। तो आफ्टरवर्ड्स कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 होता है। तो वहां पे जो है एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आएंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे कंट्रोडिक्शन हुई है। ये जो हमने कोप्राइम माने थे ये कंट्राडिक्ट हो गए, ये कोप्राइम नहीं है, इसी वजह से ये अंडर रूट 2 इरेशनल है। तो क्या करेंगे? लेट स्टार्ट। तो हम क्या देखेंगे? हम मानेंगे लेट, अब लिखना भी पड़ेगा, लेट अंडर रूट 5 बी रैशनल। हमने माना कि ये एक रैशनल है, एज्यूम किया ये एक रैशनल है। अब समझो, अगर अंडर रूट 5 एक रैशनल है तो मतलब ये a डिवाइड बाई बी, जैसे आपने पढ़ा है p डिवाइडेड बाई p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। तो मैं लिखता हूं अंडर रूट 5 इक्वल्स a डिवाइडेड बाई b, और जहां पे a और b क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और ये हम क्या मानते हैं? वायर a एंड b, ए एंड बी, ये हमारे पास जो होंगे को प्राइम इंटीजर्स होंगे। बात समझ में आई? ठीक। तो बट लेकिन बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अंडर रूट 5 इक्वल्स ए डिवाइड बाई बी, जहां पे ए एंड बी को प्राइम है और बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर बी 0 के बराबर होगा तो ये क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात सुनिए, मैंने अंडर रूट 5 को ए डिवाइड बी के बराबर रख दिया, तो ए और बी है क्या? ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी जो है ये कोई भी कोप्राइम नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। ठीक, तो ए और बी हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, मतलब इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन कोप्राइम होगी। बात समझ में आई? तो हमने क्या कहा, ए एंड बी कोप्राइम, लेकिन बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि हमने इसे रैशनल माना है इसकी वजह से। अब इसके आगे समझो बात को, क्या करोगे आप? यहाँ ये डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, आपको इक्वालिटी को फॉलो करनी आती है। ये भी यहाँ डिवाइड, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा बी अंडर रूट 5 इक्वल्स ए। अब आपको एक और मेथड याद रखना है, क्या करोगे? आपको स्क्वायरिंग करनी है बोथ द साइड्स। क्या करनी है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ। अब मैं दोनों तरफ इसके स्क्वायर करता हूं। अब यहाँ पे b अंडर रूट 5 है, तो यहां से भी स्क्वायर करता हूं। यहाँ पे a है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। अब b का स्क्वायर वो b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ये b को भी स्क्वायर है, अंडर रूट 5 को भी स्क्वायर है, तो b को स्क्वायर देंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। अब इस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से 2 टाइम्स बड़ा कर देगा, वो छोटा कर देगा, तो यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल होके 5 आ जाएगा इक्वल्स ए स्क्वायर। अब यहाँ ये 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब बात समझे, देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये किसको डिवाइड करता है? ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। हमने फॉर्म क्या पढ़ी थी? अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे 5 जो डिवाइड कर रहा है, 5 एक प्राइम नंबर है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इट इंप्लाइज 5 किसको डिवाइड कर देगा?
5 आल्सो डिवाइड्स, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ज्यादा यहाँ नहीं लिख सकते। तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट इंप्लाइज 5 आल्सो डिवाइड्स ए। बात समझ में आ गई। तो ये किस वजह से, ये हमने फॉर्म की वजह से देख लिया। अब इस चीज को आप कह देना इक्वेशन नंबर 1, फिर मैं कहूंगा 2। देखिए अब समझिए इसके आगे। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात पहले समझा देता हूँ, वो मैं यहाँ साइड पे अगर आपको दिख जाए यहाँ पे समझा दूंगा। जब हम अगर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने माना 6 और 3। अब 3 को क्या करेंगे, अब 6 को 3 से डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स तो खाली है ना, क्योंकि ये डिविजिबल है। 3 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 5 जो है वो ए स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल है, वही बात मैं समझा। तो 3 इसको ए स्क्वायर 3 2 6 इक्वल 0। हमारे पास क्या थे, हमारे पास जो था, हमारे पास 3 और 6 था। हमारे पास यहाँ और एक नंबर आता है जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे 2 आया हमारे पास। फिर से समझो, हमारे पास पहले दो नंबर थे, एक 3 था और 6 था। तो मैंने 6 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास वहां पे एक कोफिशिएंट आया, वो क्या आया, 2 आया। अब यहाँ पे कोई बताएगा 0 भी आया, हाँ 0 भी आया, लेकिन हम 0 को नहीं लिखेंगे। क्यों, देखिए हमने पढ़ा है ना ए इक्वल्स, जैसे डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 है तो आप लिखोगे क्या, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर 3 into 2। इसी तरीके से यहाँ पे मैं बात एक समझा रहा हूँ, 3 into 2। अब यहाँ पे बात समझा, अब यहाँ पे मैं एक बात समझा रहा हूँ। देखिए अगर अब 5 एक नंबर है, ए एक नंबर है। अब अगर 5 ए को डिवाइड कर लेगा, बात समझ आ रही, तो अब 5 अगर किसको डिवाइड कर लेगा, ए को डिवाइड कर लेगा, क्या वहां पे और एक नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही थे तो और एक एग्जिस्ट हो गया। यहाँ पे इसी तरीके से 5 ए को डिवाइड कर लेगा तो और एक नंबर आ जाएगा। तो जब 5 ए को डिवाइड कर लेगा तो तब और एक नंबर आएगा। हम उस नंबर को जो बताएंगे, हम उस नंबर को खुद नाम देंगे के। क्या नाम देंगे, के। तो मैं लिखूंगा ए इक्वल्स 5 के। इसी तरीके से कैसे, देखिए ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास ए था, ए ने 5 को डिवाइड किया। अब ए कोई भी नंबर होगा क्योंकि वेरिएबल है, तो 5 को हमने माना किसी नंबर के से हमने डिवाइड। अब ये डिविजिबल था तो यहाँ पे जो ए आया होगा तो फिर यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ चुका होगा। तो ये ए किसके बराबर होगा, 5 into के बराबर। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो मतलब दो नंबर्स 5 और ए थे, 5 को हमने क्या किया, 5 ने जो है ए को डिवाइड किया, वहां पे एक कोएफिशिएंट आया, उसे हमने के नाम दे दिया। अब बात को समझो। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 5 इक्वल्स के। ये ए की वैल्यू है, 5 किसके बराबर है, के ए किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो आप ये ए की वैल्यू जो है किसमें पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, बस इतना करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग ए इक्वल्स 5 के इन इक्वेशन 1। अब आप इसे उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। यहाँ पे b/5 है, लिख लिया, इक्वल्स, यहाँ पे a की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो 5k है, तो मैं यहाँ पे a की जगह पे 5k लिख सकता हूँ, क्योंकि a इक्वल्स 5k। जहां पे a वहां पे 5k लिखा जा सकता है क्योंकि इक्वल है। तो a की जगह पे मैं लिखूंगा 5k। अब दूसरा स्टेप, अब फिर से स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो, स्क्वायरिंग। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, आप खुद समझ जाना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं। तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो b/5 का स्क्वायर इक्वल्स 5k का स्क्वायर। अब इसके आगे समझो बात को। अब b का स्क्वायर अलग से लेगा तो b स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 रहेगा, इक्वल्स। अब इसी तरीके से k का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 into 5 इक्वल्स k का स्क्वायर वो k स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे बात समझना एक तरीके से। अब अगर यहाँ पे ये 5 जो है मल्टीप्लाई यहाँ शिफ्ट करके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा b स्क्वायर इक्वल्स 5k स्क्वायर। अब समझो, यहाँ 5 मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके डिवाइड, आप यहाँ से क्या लिखोगे, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स। अब बात समझो, मतलब 5 किसको डिवाइड करना है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, अगर ये 5 प्राइम नंबर है, ये b के स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्या ये b को भी डिवाइड नहीं करेगा।
तो मतलब 5 बी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये 5 को भी डिवाइड करेगा, किस वजह से, फॉर्म की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स इसको 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इट इंप्लाइज 5 आल्सो डिवाइड्स बी। बात समझ में आ गई। अब पहली बात, मैं अब पहले पोर्शन मैंने कहा था ए और बी को प्राइम है, इतनी मैंने बात की थी। इनका इसका मतलब क्या हुआ, को प्राइम वो नंबर्स इनके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा। अब यहां पे समझो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन फैक्टर ए और बी के बीच में वो 5 भी है और 1 भी है, तो मतलब ये को प्राइम नहीं होंगे। बात समझ में आई, तो मतलब ये को प्राइम नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो एज्यूम किया था वो हमने रॉन्ग एज्यूम किया था। तो इसी कंट्राडिक्ट की वजह से हम कहते हैं कि ये जो √5 है ये इर्रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ गई। तो क्या कहोगे आप कहोगे कि देखिए ए और बी को प्राइम थे, मतलब कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा, तो यहाँ पे जो है इनके बीच में कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है, क्योंकि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये होगा जो 5 है वो इनके बीच में कॉमन फैक्टर होगा, तो मतलब ये को प्राइम नहीं होंगे। अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो हमारी एजम्पशन जो होगी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। उसकी वजह से √5 इर्रेशनल नंबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा ए एंड बी have at least 5 as common factor, common factor, common factor. Therefore, A and B are not co-prime. A and B और वो इतना लिखना co-prime. A and B are not co-prime. तो A and B are not co-prime, ये लिख लेना co-prime, इतना आपको आएगा। A and B are not co-prime. तो hence, so poor assumption की स्पेलिंग वो देख लेना, assumption was wrong. Therefore √5 is an irrational नंबर। ये आप खुद अरेंज करना ये वर्ड्स को। तो वैसे मैं वर्ड्स को जो है आप खुद अरेंज करोगे। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ, समझो बात को। देखिए हमें प्रूव करना है √5 जो है हमारे पास, वो हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर है। तो हमने क्या कहा कि हम √5 को इर्रेशनल प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब आपको पता है ये इंसान सही है, आपसे गलत मानते हो तो कंट्राडिक्ट, ठीक है। तो कंट्राडिक्ट करना, सही बात को गलत प्रूव कर, गलत मानना, ठीक, उसे कहते हैं कंट्राडिक्ट करना। तो हम क्या कहेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि √5 रैशनल है। फिर मैंने कहा कि अगर ये रैशनल होगा तो ये P / Q की फॉर्म में इसी तरीके से होगा। मैंने माना √5 A/B, जहां पे A/B जो है वेरिएबल्स होंगे। तो वायर A एंड B हमारे पास क्या होंगे, को-प्राइम होंगे, लेकिन B 0 के बराबर नहीं होंगे। को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है खाली, जैसे 2 और 3 को-प्राइम हुए। तो B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पे डिवाइड, ये जो हम मल्टीप्लाई B √5 से, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। तो B का स्क्वायर B² √5 और रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये 5 हो जाएगा इक्वल A²। 5 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, तो मतलब A² को जो डिवाइड कर रहा है वो 5 को डिवाइड, 5 जो है वो A² को डिवाइड कर रहा है। हमने फॉर्म पढ़ी है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स A², तो इट इंप्लाइज 5 आल्सो डिवाइड्स A। तो इसी तरीके से अब अगर 5 A को डिवाइड कर रहा है, मैंने आपको समझाया, अगर हमारे पास 3 और 6 दो नंबर्स है, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट आता है, वो हमने 2 मान लिया, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। दो नंबर से तीसरे नंबर ने एंट्री ले ली। इसी तरीके से 5 ने अगर A को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे भी और एक नंबर एंट्री देगा। तो 5 ने A को डिवाइड, हमने उसे K वेरिएबल नाम दिया, ठीक। तो A किसके बराबर होगा, 5K के बराबर। अब यहाँ पे A की जो ये वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, B √5, वो मैंने लिख लिया। A की वैल्यू 5K, तो A की जगह पे 5K लिख लो। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे कर लो।
यहाँ से स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार खुद से इंटू होता है, 5 इंटू 5 इक्वल्स के स्क्वायर। अब 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल्स 5 के स्क्वायर। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, यहाँ से क्या पता चलता है कि बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है, अगर ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर लेगा। तो 5 डिवाइड बी स्क्वायर, इट इम्प्लाइज 5 आल्सो डिवाइड्स बी। तो अब यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया था वो हमने एज्यूम किया था ए एंड बी को प्राइम है। अगर ये को प्राइम होते तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 होता, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 भी आ रहा है, क्योंकि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था वो हमने रॉन्ग एज्यूम किया था, ये को प्राइम नहीं है, तो इसकी वजह से हमारी जो एजम्पशन हुई वो रॉन्ग हुई। तो उसके बेसिस पे, क्योंकि 5 के ए और बी के बीच में 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इस एजम्पशन के बेसिस पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे √5 एक इरेशनल नंबर है। तो आप ये इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो आगे भी आते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।